चुकी है, बहुत ज्यादा हवा बना रखा है लोगों ने 10th का, बट इतना प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना। तो आज इस वीडियो में हम लोग वो मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो अगर आप स्टार्टिंग से ही धीरे धीरे अवॉइड करना स्टार्ट करो तो आप थोड़ा अच्छे परसेंट पर पहुंचोगे, क्योंकि 70 to 75% तो बोर्ड हर किसी को दे देता है, इतना आपके स्कूल वाले आपको रिवाइज करवा ही देते हैं। ये सारी मिस्टेक्स मैंने भी अपनी 10th क्लास में करी थी और मैं आज जेन्युइनली रिग्रेट करती हूँ कि मैंने स्टार्टिंग से इन गलतियों को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरे को भी मेरे पोटेंशियल परसेंट से 5 से 7% कम ही आए थे। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना, बिल्कुल भी टीचर या एजुकेटर वाली चीज समझ के मत देखना, बहन जैसी एडवाइस लेना ताकि आप लोग कुछ सही में भी अच्छा कर पाओ और बाकियों के टॉन्ट से ज्यादा आपको खुद में सेटिस्फैक्शन रहे, क्योंकि हर बच्चे को पता होता है कि कितना उनने हार्डवर्क डाला। अब आप पूरा साल बिल्कुल पार्टी करो और लास्ट में एक्सपेक्ट करो कि मेरे 95-94% टच हो जाए, तो ये तो आपको खुद को ही डाइजेस्ट नहीं होगी चीज कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। और जो बच्चा पूरे साल बहुत मेहनत करते तो उसको एक्सपेक्टेड ही इतने परसेंट होंगे, तो हर बच्चे को पता होता है कि हम कितना डिजर्व करते हैं। तो आप पूरी 10th ये चीज तो भूल ही जाओगे, पेरेंट्स क्या टॉन्ट करेंगे कम मार्क्स आ गए या सोसाइटी क्या बोलेगी। अपने सेटिस्फैक्शन के लिए काम करो कि बाद में आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये हम लोग आज 5 मिस्टेक्स डिस्कस करने वाले हैं जो हर बच्चे को अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहली मिस्टेक जो मैंने करी थी कि 10th में मैंने बहुत सारी कोचिंग्स बदली थी और फिर मैं आके यूट्यूब से भी पढ़ाई करती थी। आपको सिर्फ एक ही टीचर को फॉलो करना है, मतलब आप अगर अपने सीनियर्स से भी पूछो जिनने बहुत अच्छा रिजल्ट सिक्योर करा है तो वो आपको हमेशा यही बताएंगे कि मैं एक सब्जेक्ट के लिए 1 या 2 टीचर से ही पढ़ाऊँ। अब मैंने क्या किया था, फर्स्ट 3 मंथ्स में दूसरी कोचिंग गई थी, लास्ट 3 मंथ्स में दूसरी कोचिंग गई थी और बीच में मैंने यूट्यूब से पढ़ाई करी थी। तो हर टीचर का मेथड अलग होता है, हर टीचर का कॉन्सेप्ट अलग होता है। मैं ये नहीं बोल रही आप हमारे चैनल से पढ़ो, अगर आपको स्कूल में समझ आ रहा है तो आप स्कूल की टीचर्स से ही फॉलो करो, उनकी ही पढ़ाई लो, उनके ही कॉन्सेप्ट फिट इन करो। अगर आपको यूट्यूब से समझ आ रहा है तो आप यूट्यूब से पढ़ाई करो, और अगर आपको कोचिंग से समझ आ रहा है तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी कोचिंग फॉलो करो। 3 जगह अगर आप पढ़ोगे, 3 जगह अगर आप समझोगे तो आप बहुत डॉज करते रहोगे, जिसकी वजह से आपका कॉन्सेप्ट वहां पे ब्रेक होने लगेगा। तो आपको ध्यान देना है कि आप एक ही या 2 ही टीचर्स को पूरी 10th फॉलो करो और बार बार कोचिंग ना शफल करो, बार बार यूट्यूब चैनल्स ना शफल करो। सेकेंड बिग मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये होता है कि वो सिलेबस कंप्लीट और रिविजन तक तो पहुंचते ही नहीं है, कॉपीज कंप्लीट करने वाली साइकिल में ही रह जाते हैं। दोस्तों से कॉपी मांगेंगे, फिर दूसरे से कॉपी लिखवाएंगे, तो सिलेबस तो दूर होना कंप्लीट और आपका बैकलॉग बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से आपका कल से पढ़ूंगा वाला माइंडसेट क्रिएट हो पाता है। और हम सबको लगता है कि हम सब हीरोज हैं, एक दिन में हम लोग सिलेबस कंप्लीट करके एक रात को बैठेंगे, 6 घंटे में हम लोग पूरा कंप्लीट करके बहुत अच्छा रिजल्ट अचीव कर लेंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। अगर आपको एक अच्छा रिजल्ट चाहिए तो उसकी एफिशिएंटली प्लानिंग होती है, उसकी इफेक्टिवली पढ़ाई होती है, जो आपको स्टार्टिंग से ही करनी पड़ती है। रोज 1 घंटा ही करना पड़ता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि कल से पढ़ूंगा या एग्जाम से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले बैठ के पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा। तो अब हम बात करने वाले हैं उस तीसरी गलती की जो बहुत बच्चे करते हैं, और ये गलती मैंने भी करी थी जब मैं 10th में थी, बट ये मैंने प्री बोर्ड्स में कर दिया, बोर्ड्स तक आते आते मैंने ये गलती सुधार ली थी, जिसने ना ही सिर्फ मेरे को 10th में हेल्प करा बट 11th और 12th में भी मेरे को वो एग्जाम में बैठने की आदत दी, क्योंकि 3 घंटे बहुत बड़ी बात होती है किसी भी बच्चे के लिए बैठने के लिए। मैं क्या करती थी, मैं फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेती थी, एक आंसर लिखा इधर उधर देखने लगी, दूसरा आंसर लिखा इधर उधर देखने लगी। तो मेरी राइटिंग की जो स्पीड थी या राइटिंग की जो हैबिट थी वो 10th में स्टार्टिंग में बहुत कम थी, जिसकी वजह से मेरे इंटरनल्स में मार्क्स कम आए और मेरा रिवीजन और मेरी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत बार ब्रेक हुई। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से अभी से फिक्स करनी है कि आप अच्छे आंसर्स लिख पाओ। अच्छे मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान दो, आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है और अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस रखनी है कि आप पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर पाओ एटलीस्ट, और बार बार वॉन्डर करने वॉशरूम ना चले जाओ और जल्दी में जैसे तैसे पेपर करके बस भाग ना जाओ। आपको बैठने की आदत डालनी है कि आप बैठ पाओ, पूरा पेपर कंसंट्रेशन से कर पाओ। तो उसके लिए आप अभी से ही सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चंस देखना स्टार्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपको पता हो, माइंडसेट डेवलप्ड रहे कि आपको इतनी देर बैठना ही है,
और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है जल्दी से जाना, मतलब क्योंकि 10th में तो ऐसा होता है कि आपको टीचर्स बाहर जाने भी नहीं देते। कॉलेज की बात अलग हो जाती है कि पेपर हो गया तो आप लीव कर सकते हो, 10th में तो आप लीव भी नहीं कर सकते, आपको वहीं पे बैठना है। बट अगर आपकी राइटिंग की हैबिट नहीं होगी, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की, तो आप सिर्फ वो पेपर जैसे तैसे कंप्लीट करके हेड डाउन कर लोगे। तो आपको अभी से ही माइंड में फिट इन करना है कि मेरे को 3 घंटे पेपर बैठ के अच्छे से देना है, और मेरे को कोई भी ऐसे जल्दबाजी में आधा पेपर छोड़ के बिल्कुल भी नहीं भागना है। अब चौथी गलती जो हम लोग अक्सर करते हैं, हम लोग आधा पेपर पढ़ते हैं, हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और आधा पेपर पढ़ के ओवर एक्साइट हो जाते हैं कि ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का जो मेरे को डेफिनेटली आता होगा, और आगे के क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ते ही नहीं है, करते जाते हैं, अटेम्प्ट करते जाते हैं बिना सोचे अच्छे से कि हमें क्या एक्चुअली इसका आंसर लिखना चाहिए या क्वेश्चन हमसे एक्चुअली क्या डिमांड कर रहा है। बहुत सारे लोग तो ये भी करते हैं कि अगर उन्हें क्वेश्चन पेपर मिलता है तो वो सिर्फ एक पेज देखते हैं या दूसरा पेज देखते हैं, तीसरा पेज तक वो टर्न ही नहीं करते, उनको लगता है हमें तो सब आता है, हम इसमें फुल स्कोर कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता। टाइम के प्रेशर में आपको और स्ट्रेस हो जाता है कि आपके पास टाइम वैसे ही कम है, तो आपके पास लिखने के लिए कंटेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि आप भले जितना पेपर अटेम्प्ट करो वो इतनी क्वालिटी में करो कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स उसमें मिले। तो टाइम के प्रेशर में हम लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कि टाइम भी बहुत कम है और हमें आंसर भी याद नहीं आ रहा है, तो उसके बीच में हम लोग पूरा क्वेश्चन पेपर मैसअप कर देते हैं, जिस वजह से हम लोग बहुत मार्क्स छोड़ देते हैं और पूरा क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो आपको पूरा पेपर देखना है अच्छे से, स्टार्टिंग से एंड तक देखना है एंड प्रिसाइसली सब आंसर्स लिखने हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं फिफ्थ मिस्टेक की, और ये बिगेस्ट मिस्टेक है जो हर बच्चा जगल करता है और हर बच्चा इस चीज पे कंफ्यूजन में रहता है कि कोचिंग पे ज्यादा ध्यान दूं या स्कूल पे ज्यादा ध्यान दूं। स्कूल वाली मैम पढ़ाती हैं अलग चैप्टर, कोचिंग वाली मैम पढ़ाती हैं अलग चैप्टर। आप स्कूल में पढ़ रहे हो ट्रिग्नो और कोचिंग में आपका चल रहा है क्वाड्रेटिक, तो आपके कॉन्सेप्ट्स वहीं पे शफल होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपका कंफ्यूजन वहीं पे क्रिएट हो जाता है। तो तुम एक काम कर सकती हो कि तुम 80 और 20 डिवाइड कर सकते हो, मतलब जहां पे आपको ज्यादा समझ आ रहा है वहां पे अपना 80% फोकस दो और 20% वहां पे दो कि जहां पे आपको कम समझ आ रहा है। 20% वाली चीज आप रखो रिवीजन के लिए और 80% वाली चीज आप रखो कि यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट समझूंगा, तो आपको क्लैरिटी रहेगी कि यहाँ पे मैं सिर्फ रिवीजन कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। तो आपको ये चीज बेटर लगेगी कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने में, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में। तो अगर इन 5 गलतियों में से कोई भी एक गलती अगर आप करते हो या आपके दोस्त करते हैं तो उन तक भी ये वीडियो शेयर करो, और आपका गोल ये होना चाहिए कि आपको बोर्ड्स तक जाना है, सिर्फ बोर्ड्स तक पहुंचना नहीं है, सिर्फ बोर्ड्स अटेम्प्ट करने वाली सिचुएशन में नहीं जाना, आपको बोर्ड्स अच्छे से अटेम्प्ट करके बोर्ड से फाइट करके बहुत अच्छा रिजल्ट लाना है। अगर आपके और भी कोई डाउट्स हैं, अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज हैं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ, मैं डेफिनेटली उसका भी सल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी।